अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये है CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मिड टर्म फाइल। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें। और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और रेड लाइंस के अंदर जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी स्किप नहीं करना आपने। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये एग्ज़ाम में आए या ना आए, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि अपनी मालूमात और मालूमाती निज़ाम को हमने प्रोटेक्ट करना है। किससे? अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज़, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन एंड मॉडिफिकेशन, कि कोई हमारे मालूम और मालूमाती निज़ाम को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुंचाए, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे, कोई इसके डिस्ट्रक्शन ना हो, मॉडिफिकेशन कुछ भी ना हो। ठीक है। इसके फिर तीन पिलर्स हैं। इनको हम कहते हैं CIA ट्राई एड्स। सी से कन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कि हमारी जो मालूमात वो खुफिया हो, अपनी असली हालत में हो, सही कंडीशन में हो और अवेलेबल हो। हमें जब जब भी हमें ज़रूरत पड़े, हमारी ज़रूरत के लिए अवेलेबल हो। तो इसको हम कहते हैं CIA ट्राई एड्स। ये बेसिक उसके पिलर्स हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये होती है, स्टूडेंट्स पूछते हैं इसका आगे जाके आएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन। ये है थ्री पिलर्स। थ्री पिलर्स की इम्प्लीमेंटेशन आएंगी आगे। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है कि हम लोग को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, वो है पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। उसका भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे है एक बैंक, बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक फरवरी 2016। ये तो आपको पता हो कि ये हुआ कब था। फेब 2016 के अंदर हुआ। ये आपका MCQs है। एक और MCQs कौन सा है कि हैकर यूजेस स्विफ्ट रेजिडेंशियल ऑफ बांग्लादेश सेंट्रल एम्प्लॉयज टू सेंड मोर देन 3 डजन। अगर सर आपसे पूछ लेते हैं कि कितने डजन उन्होंने फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजे थे, आपने कहना मोर देन 3 डजन। ठीक है। ट्रांसफर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट सेंड टू फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, आस्क द बैंक टू ट्रांसफर मिलियन ऑफ द बांग्लादेश फंड्स टू बैंक्स ऑफ अदर कंट्रीज। अब टोटल कितना इम्पैक्ट था? $1 बिलियन का। $1 बिलियन में से जो उनसे रिकवर हो गए वो थे $19 मिलियन रिकवर हो गए। $81 मिलियन रिकवर नहीं हुए, ये आपको पता हो। अब यहाँ पे तीन MCQs है। कब हुआ, कितने डोजन फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजे गए, ठीक है, और ये हाउ मच इम्पैक्ट। पाकिस्तान, ये आपका MCQs है। पाकिस्तान ऑलमोस्ट रैंक्ड एट बॉटम ऑफ द टेबल। ITU की एक रैंकिंग होती है, उसके अंदर पाकिस्तान बॉटम में है। और पाकिस्तान का नंबर कौन सा है? 67th। ओके। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये MCQs आ जाता है तो आपने कहना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है? एवरी वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन जो है, ये कौन सी है? इसका एब्रीवेशन मान रहा है पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी एसोसिएशन, PSCA। ये क्यों बनाई गई? टू एड्रेस पाकिस्तान इंटरनेशनल रैंकिंग। अब यहाँ पे आगे पिलर्स। पिलर्स कौन से हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। और इसमें जो आएगा सर पूछेंगे प्रोसेस क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या है। प्रोसेस और टेक्नोलॉजी के डिफरेंस को देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है कि प्रोसेस क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। प्रोसेस होता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, यूज़र एक्सेस मैनेजमेंट, हम सिस्टम को बैकअप कर रहे हैं, एक काम है, प्रोसेस है। इंसिडेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, चेंज मैनेजमेंट, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, कोई भी हम सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं वो हमारा प्रोसेस है, वर्क परफॉर्म बाय अस। और टेक्नोलॉजी क्या है कि हम प्रोसेस को अडॉप्ट करते हुए कोई नई चीज़ बनाएं। जब हम कोई नई चीज़ बनाते हैं उसको हम कहते हैं वो हमारी टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी में क्या था? हमारे पास फायरवॉल हो गई, एंटीवायरस हो गया, ईमेल एंटी स्पैम फिल्टरिंग सोल्यूशन,
वेब फिल्टरिंग एंड डीएलपी, डाटा लॉस प्रिवेंशन। तो ये आपको पता हो कि हमारा प्रोसेस में क्या टेबल में आ सकता है, इसको अरेंज करना होगा। लाइक सर क्या देते हैं, टेक्नोलॉजी के आगे लिख देते हैं बैकअप। आप कहोगे नहीं यार बैकअप टेक्नोलॉजी नहीं है, बैकअप प्रोसेस है। और प्रोसेस के आगे लिख दें फायरवॉल, आपको कोई नहीं यार फायरवॉल जो प्रोसेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। ये आपने देख लेना है टेक्नोलॉजी और प्रोसेस। अच्छा हम ऊपर चलते हैं दोबारा अगेन। अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 में आपका है इसके प्लेयर्स कौन से हैं। हु आर द प्लेयर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इसके प्लेयर्स हैं गवर्नमेंट, इंडस्ट्री सेक्टर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, एकेडमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, वेंडर एंड सप्लायर्स। तो ये इसके वो है, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे सिर्फ इसकी दी हुई है गवर्नमेंट की, कि पॉलिसी मेकिंग के लिए लॉ एनफोर्समेंट, लीगल सिस्टम, ठीक है ना, एंड नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन, कंप्यूटर इंसिडेंट रिस्पांस टीम, इसको CIRT भी कहते हैं। इसके मेन पर्पसेस ये हैं। तो आपने इसके जस्ट हेडिंग याद कर लेना, आपको ये पता हो कि इसके प्लेयर्स कौन से हैं। पिलर्स एंड प्लेयर्स में डिफरेंस है। अब टॉपिक नंबर 6 हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल लेयर। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये आपका MCQs भी आ सकता है। मेरा MCQ दिया था ये वाला कि कौन सी हैं। पहला सिक्योरिटी हार्डनिंग है, आपने सिस्टम को हार्ड बनाना है। फिर है विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, आपने सिस्टम को हार्ड बना लिया, उसके बाद देखते हैं उसमें से वीक पॉइंट्स कौन से हैं, ठीक है। फिर थर्ड हमारा हो गया सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, कि हमने सिस्टम बना लिया, उसमें से वीक पॉइंट्स भी देख लिए। अब उसके अंदर हम उसके अंदर टीप टॉप एडिशन, उसके अंदर मॉडिफिकेशन, मजीद उसके अंदर जो सेटिंग है वो सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम करते हैं। फिर है सिक्योरिटी गवर्नेंस, कि हमने एक चीज़ अपना सेटअप कर लिया, बना लिया, अब उसको रन कैसे करना है। ये ना हो किसी को चलाना ना आता और हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, या उसको मज़ीद अपडेट कैसे करना है, मज़ीद उसको बेहतर कैसे करना है। तो वो हमारा गवर्नेंस फेस में आएगा। ये 4 फेसेस हैं इसके, इसको लेयर्स भी कह सकते हैं, फेज भी कह सकते हैं। तो ये आपको फिंगर टिप पे याद हो। सिक्योरिटी हार्डनिंग मिड टर्म के अंदर हम पढ़ेंगे सारा ये सिक्योरिटी हार्डनिंग। 115 स्लाइड टॉपिक तक सिक्योरिटी हार्डनिंग है। उसके बाद जाके आगे स्टार्ट होता है विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। अब सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या है, ठीक है। सिक्योरिटी हार्डनिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ़िगरिंग IT एसेट टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी। हम एक सिस्टम की सिक्योरिटी मैक्सिमाइज कर रहे हैं अपने IT एसेट की, तो उसका रिस्क क्या होगा, ऑब्वियसली वो मिनिमाइज होगा। जब हम एक चीज़ बढ़ा देते हैं तो दूसरी कम हो जाती है, ठीक है। इट्स एनफ आपके लिए। अच्छा 8 स्टेप मेथोलॉजी फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। अब इसमें से सर कह देते हैं कि इसके फर्स्ट स्टेप को अच्छे से देख लेना, आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट, ठीक है। अब ये 8 स्टेप्स हैं, हम किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी हार्डनिंग करते हैं। अब मैं यहाँ की इनकी डिटेल इतनी नहीं दूंगा। तो हमें सबसे पहले पता हो कि हम किस सिस्टम के लिए सिक्योरिटी बना रहे हैं। जब हमें पता होगा उसकी सिवियरिटी लेवल क्या है, लेवल 1 2 3 या लो हाई एंड क्रिटिकल लेवल की है, तो फिर हम उसके लिए उसी हिसाब से सोल्यूशन सर्च करेंगे। पहला हमारा काम है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट। दूसरा है रिसर्च ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि हमें पता होगा हमारा रिस्क लेवल इस लेवल का है, तो उसी हिसाब से हम उसके ऊपर जो अप्लाई करेंगे कंट्रोल, उसको सर्च करेंगे। फिर चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेबल कंट्रोल, जो हमने कंट्रोल यहाँ पे सर्च किए हैं इस रिस्क के लिए, उनको हम चेकलिस्ट बना लेंगे उसकी। चेकलिस्ट के बाद हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट कंट्रोल इनटू SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। नंबर 5 पे है इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स ऑन टेस्ट सेटअप। फिर जो हमारे कंट्रोल्स हैं उसको हम एक टेस्ट सेटअप के ऊपर करेंगे कि हमारा ये कामयाब सिस्टम हुआ कि नहीं। उसके बाद है वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन, कि हमने जो कंट्रोल इम्प्लीमेंट किए थे, वैलिडेशन होता है कि एक हम चेक करते हैं कि हमने जो कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं वो प्रॉपरली, एक्यूरेटली, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, वो लागू हुए कि नहीं हुए। नंबर 7 पे चेंज मैनेजमेंट, प्रोसेस फॉर प्रॉड। फिर हम देखते हैं अगर हमारा सिस्टम ओके हो गया, यहाँ पे हर चीज़ ओके हो गई, तो फिर हम अपनी मैनेजमेंट चेंज करें प्रोटेक्शन के लिए,
या ना करें वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इम्प्लीमेंट प्रोडक्शन एंड मोनीटर, फिर हम कहते हैं हमारा हर चीज़ ओके है, अब हम इसको प्रोडक्शन स्टार्ट करें और इसको मोनीटर करते रहें कि कोई ख़राबी तो नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा, इसके अंदर मज़ीद मौसर बेहतरी कैसे लानी है, ये हम इसको प्रोडक्शन के अंदर मोनीटर करते रहेंगे। वाई सिक्योरिटी हार्डनिंग एट फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ये चौथा भी तो हो सकता था। वो कहता है इज मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग, ये आपसे सर एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको, कि मोस्ट बेसिक सिक्योरिटी सेटिंग इफ नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड हियर रेस्ट ऑफ मायर हार्डली मैटर। ठीक है ना। व्हाट इज सिक्योरिटी गवर्नेंस, सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है, मैंने ऊपर बताया आपको गवर्नेंस क्या होता है। इन सिक्योरिटी गवर्नेंस इन सिंपल टर्म जस्ट मीन्स इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, कि हमने सिस्टम को कैसे चलाना है, उसको कैसे रन करना है, कैसे बेहतर करना है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, हमने उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, ठीक है ना। गवर्नेंस होता है किसी भी चीज़ की मैनेजमेंट, उसको अपने कैसे मैनेज करना है। अब यहाँ पे आपका एमसीक्यूज है, ISSMS क्या चीज़ है, आपने कहना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ द वर्ल्ड लीडिंग मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिक्योरिटी गवर्नेंस स्टैंडर्ड। अगर सर पूछ लें कि वर्ल्ड मोस्ट लीडिंग एंड अडॉप्ट कौन सा स्टैंडर्ड है, आपने कहना है ISO 27001 2013। ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, मैंने ये बता दिया आपको टेबल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर डेवलप अ पॉलिसी टू अब पॉलिसी कौन डेवलप करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर करता है। टू रेगुलेट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम विच इज़ साइंड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, किससे साइन ऑफ होता है, सीनियर मैनेजर। दोनों एमसीक्यूज़ हैं, जो सेंटर में इस तरह मैं रेड कर रहा हूँ वो एमसीक्यूज़ हैं। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के टास्क कौन से हैं, ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर सारा कुछ करता है, हमने क्या है डेवलप करता है सारा कुछ, जितने भी काम होते हैं वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर करता है। वो करता है डेवलप अ पॉलिसी, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, के पॉलिसी डेवलप करता है क्या करना है क्यों करना है, फिर लोगों को गाइडेंस देता है कि आपने ऐसे करना है वैसे करना है तैसे करना है, इसकी ऐसे की तैसी कर देनी है। डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, हमारा जो भी एक हम आर्किटेक्चर वो कर रहे हैं उसको डिज़ाइन करना। डिज़ाइन सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो हम कंट्रोल अप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने 8 स्टेप में पढ़ा कि हम देखते हैं हमारा क्रिटिकलिटी लेवल क्या है, कितनी शिद्दत का है, उसी हिसाब से हम कंट्रोल्स डिज़ाइन करते हैं। फिर एंश्योर कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड, फिर वो इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। फिर उसके बाद कंडक्ट रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को कंडक्ट करते हैं। फिर है कंडक्ट सिक्योरिटी असेसमेंट, सिक्योरिटी असेसमेंट को भी कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना। मॉनिटर विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, इनमें से कोई भी आप 4 5 6 याद कर सकते हैं। अच्छा, एक हमारा क्वेश्चन है, ये टेबल होगा डू एंड डू नॉट, कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो आपने डॉट में क्या करना, इस तरह होगा कि डू में होगा क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल लिंक्स, आपने कहना नहीं, इसको टेबल बनाना आपने इस तरह से नीचे या ऐसे कर देना कि ऊपर डू लिख देना है, उसके नीचे ये कर देना कि आपने क्या करना है, लॉग आउट व्हेन गेटिंग अप फ्रॉम योर सिस्टम, जब आप सिस्टम से उठ रहे हैं तो सिस्टम को लॉग आउट कर दें। ठीक है। और रिपोर्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, अगर कोई इशू हो जाता है सिक्योरिटी का तो आपने रिपोर्ट करना है। और डू नॉट में क्या करना है, शेयर योर पासवर्ड, डू नॉट नहीं करना शेयर। क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल लिंक नहीं करना। इंस्टॉल अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर ऑन योर पीसी नहीं करना। ओके। रिस्क असेसमेंट छोटा सा 3 स्टेप्स हैं, आपने देख लेने हैं कि इसकी कौन कौन सी हैं। फाउंडेशन फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट, सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क यूनिवर्स, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क टू IT रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, अब आपकी एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक्सेस करंट प्रोसीजर का करंट स्ट्रक्चर क्या है, अगर कोई इशू बन जाता है तो उसकी रेमिडिएशन प्लान्स क्या होंगी आपके पास।
ठीक है ना, कैसे उसको हल करोगे। उसके बाद फिर इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, कौन से कंट्रोल्स होंगे आपको, बस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे इश्यूज के बाद। फिर उसको टेस्ट एंड वैलिडेट, उसकी एक्रीडेशन होगी, एंड मॉनिटर एंड ऑडिट, लास्ट स्टेप है 7। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल के कितने स्टेप्स हैं? 7। यहाँ आपने मारने का नहीं, चैट जीपीटी भी कहते 6 स्टेप्स हैं, इवन के 7 है। व्हाट इज सिक्योरिटी एक्रीडेशन? ये रिस्क असेसमेंट वाला क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स को कि रिस्क असेसमेंट क्या है। ठीक है, किसी ज़माने यह आता था सिक्योरिटी एक्रीडेशन क्या है, तो इसके भी आपने ये स्टेप्स देख लेने हैं। इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसके स्टेप्स हैं ये एक्रीडेशन के। अच्छा, ये क्वेश्चन तकरीबन स्टूडेंट्स को आता है। ये एक डायग्राम है, ठीक है ना, तो इस डायग्राम को अगर हम थोड़ा सा वो कर लें, देख लें, तो एक मिनट, मैं इसको कौन सा कलर चूज़ कर लूँ। चलो मैं भी इसके लिए ग्रीन नहीं करता, कोई अच्छा सा कलर करूँ। चलो ये रेड कर लेता हूँ, तो ऊपर चला जा। अच्छा, अब ये ऐसे आएगा, या टेबल शेप में होगा या ऐसे होगा। अगर टेबल शेप में होगा तो ये जो आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है ये डेली की बजाय वीकली होगा, और ये स्टीयरिंग कमेटी जो होगा ये मंथली होगा, मंथली की बजाय ये डेली होगा। बोर्ड जो होगा क्वार्टरली की बजाय वीकली होगा। आपने इसको एक बना लेना है टेबल, ठीक है, टेबल बना के, तो उसमें आपने 4 खाने वो बना लेने हैं, रोज एंड कॉलम्स। और फिर आपने यहाँ पे लिख देना है ये, यहाँ पे आपने पहला नंबर दे देना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। मेन नंबर दें या जस्ट यही लिख दें कि इंफॉर्मेशन, नीचे से शुरू करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम यहाँ पे लिख दें, और यहाँ पे लिख दें डेली। फिर ISMC यहाँ पे, उसके सामने लिख दें वीकली। फिर यहाँ पे कर दें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिंग कमेटी, इसके सामने लिख दें मंथली। बोर्ड क्वार्टरली, ये ऐसे इसके सामने लिख दें टेबल बना के, या जस्ट टेबल नहीं बनाना आता। नंबर 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, उसके सामने ब्रैकेट डाल के स्पेस डेली। फिर नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ISMC वीकली, इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली, बोर्ड क्वार्टरली। इस तरह भी लिख लें जैसे मर्जी आपकी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये हर किसी को आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हर एक बंदे को आता है तकरीबन। ओके, अब चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये चैलेंजेस कौन से हैं ये आपने याद करने हैं, मैंने याद नहीं करने। तो कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज, इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट और कम्प्लेक्स है। अंडर प्रेशर फ्रॉम बिजनेस ग्रुप्स, जो बिजनेस ग्रुप्स है इसको वो अंडर प्रेशर रखते हैं। लैक ऑफ सफिशिएंट कम्पिटेंट रिसोर्सेज, हमें जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो हमें नहीं मिलते। लैक ऑफ प्रोसेस कल्चर, IT नॉट अलाइन टू पर्सन डेलीगेट सिक्योरिटी वर्क, जो बंदा काम के लिए बिठाया गया उसके मुताबिक वो उस हिसाब से ट्रेंड नहीं होता। चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्या चैलेंजेस हैं कि साइलोस एंड लैक ऑफ कोहेरेंस ऑनरशिप, ऑनरशिप का यहाँ पे फुकदान है। लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेड इन ट्रांसवर्सिंग डिपार्टमेंट बाउंड्रीज, एक से दूसरे डिपार्टमेंट में जो डॉक्यूमेंट्स फेंकते रहते हैं ना, एक जगह पड़े रह गए, फिर अगले उसमें पड़े रह गए, प्रॉपर काम नहीं करते। तो एनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर टफ सिक्योरिटी वर्क मिसिंग, एक चीज़ को इतना टफ बना देना, एनेबल इन्वायरमेंट फॉर टफ सिक्योरिटी वर्क मिसिंग। अब इसकी मुझे समझ नहीं आ रही है इसका क्या मकसद है यहाँ पे। सिक्योरिटी हार्डनिंग, ग्रे ग्रेनुलरी एब्सेंट, वैसे तो ग्रैनुलर होता है मोस्टली हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ आगे पीछे वर्डिंग हुई या जो भी है, तो ये भी गायब होती है। रोल ऑफ रेगुलेटर इन साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के अंदर रेगुलेटर का क्या काम है? रेगुलेटर करता है रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस एंड ऑडिट, एंगेजमेंट ऑफ की स्टेक होल्डर, टेक्निकल एंड इंडस्ट्री एंटरप्राइज एक्सपर्टीज, एंड रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वो इन सबको डील करता है एक आपका जो रेगुलेटर होता है।
पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी पॉजिटिव, वैसे इस दफ़ा ये नहीं आ रहा, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। सोल्यूशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट, इसमें एमसीक्यू आ सकता है ये जो वन जनरेशन बिहाइंड वाला, कि जनरली पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ वन जनरेशन बिहाइंड आईटी डिप्लॉयमेंट। फिर ये एमसीक्यू है कि फोर लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल प्रोवाइड्स द करेक्ट सीक्वेंस एंड फोकस इन ऑर्डर टू एड्रेस ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी गैप्स। फिर मेजर कंपोनेंट यूज्ड इन टिपिकल एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क, ये कौन कौन से हैं, इसमें से कौन से आते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस आते हैं, डाटा सेंटर स्विच एंड फायरवॉल आते हैं, एक्सेस स्विच आते हैं। ये तीन पूछते हैं, वैसे आपको सारे आने चाहिए, इन सब के नाम याद कर लें। लाइक ये तीन ये हैं, 4 5 ये हैं और ये है। अच्छा, यहाँ पे सीमन आ गया, सीमन सोल्यूशन के नेम भी आपको आने चाहिए, यहाँ पे वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सर आपसे। फिर यहाँ पे टिपिकल सिक्योरिटी टूल यूज इन एंटरप्राइज, सॉरी ये मैं इसको राइट करना भूल गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? टूल यूज एंटरप्राइज, ये क्या था? मेजर कंपोनेंट एंटरप्राइज यूज्ड। अब कंपोनेंट में और इसमें फ़र्क है, ठीक है। ये क्या है? मेजर कंपोनेंट यूज इन एंटरप्राइज, और ये है मेजर टूल यूज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज एंटीवायरस, अब ये जो एंटरप्राइज एंटीवायरस है आपका, ये उसका टूल है, कंपोनेंट नहीं है। एमएस एक्टिव डायरेक्टरी, वीलनरेबिलिटी मैनेजर, लॉग्स मैनेजमेंट, नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑटोमेटेड बैकअप। ओके, अब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सेमेस्टर में हर स्टूडेंट को आया, वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी क्लासिफाइड इनटू 3 एरियाज, बताएं कौन कौन से हैं? आपने कहना है आर्किटेक्चरल, हाइपर विजुअल सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 आपने छाप देने हैं, याद कर लेने हैं, ज़्यादा नहीं। परफॉर्मेंस के एपीआई, जिसको मैंने एमसीक्यूज के लिए लिखा था, वैसे पूछते नहीं हैं। सिक्योरिटी पोस्ट्योर भी नहीं पूछते, लेकिन ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है कि 95% of all organizations in Pakistan, all type and size security posture have been found to be deficient, मीन उनके अंदर कमी पाई गई। कितने परसेंट है? 95% है। सिक्योरिटी का ढांचा बड़ा इफेक्ट हुआ उनसे। फिर है लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना, एंड lack of awareness in country has been contributed to this deficient and poor security posture। अब यहाँ पे ये MCQs हैं, जस्ट मैंने ये MCQs के लिए दिया आपको, ये जो 7 स्टेप्स है ना, कि ब्लॉक अनऑथोराइज ट्रैफिक एट एज, ओके, एज मालवेयर प्रोटेक्शन एंड डिमिलिटराइज जोन, ओके, a good antivirus solution। ये एंटीवायरस होगा? नहीं यार, ये क्या बनेगा? एवी सिस्टम, फिर एंटीवायरस ही होगा। तो मंथली वीएम स्कैन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका, मंथली वीएम स्कैन। अब मैंने ऊपर सीमन सोल्यूशन का जिक्र किया, राइट द नेम ऑफ कॉमन सीमन सोल्यूशन, ठीक है। कौन कौन से हैं? वो ये हैं, लॉगरिथम, IBM रेड, क्यूरेडॉर, एसपीलैंक, इलास्टिक सर्च। अगर सर आपसे पूछ लें राइट द नेम ऑफ कॉमन सीमन सोल्यूशन फॉर इवेंट डिटेक्शन, आपने कहना है ये 4 छाप देने, आपको पता हो। अब ये है सिस कंट्रोल, अभी तक मेरे ख्याल में आज तक किसी को नहीं है। मोस्टली अगर सर पूछ रहे तो 4 5 के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बैक, और खसूसन मैं इसको यूं कर देता हूँ, ये यूं, ये आपको आने चाहिए कम से कम। व्हाट इज़ हाई अवेलेबिलिटी? हाई अवेलेबिलिटी क्या है? हाई अवेलेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और अ कंपोनेंट अश्योर हाई लेवल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एक टाइम देते हैं कि इस टाइम में हमारा एक काम हो जाएगा, तो वो उसके अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए बेहतरीन स्टैंडर्ड्स के अंदर।
अब यहाँ पे है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक्स, ठीक है। उसका इनिशियल तीन टाइप्स के हैं, इनिशियल और इंटरमीडिएट एंड मैच्योर। आपको ये टेबल शेप में भी आ सकते हैं। अगर टेबल में होगा तो आपको अरेंज करना होगा, आपने 11 याद कर लेनी है तो आपका इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा सेटअप, ठीक है, सारे याद हो जाएंगे। अब ये है कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम, किसी को आता है किसी को नहीं आता। अब ये क्या है, ये है एक्टिव स्टैंड बाय। एक्टिव स्टैंड बाय में क्या होता है कि ये हमारे 5 पीसीस पड़े हैं यहाँ पे, और ये हमारा है HTTP सर्वर 1, इसको हम कहते हैं प्राइमरी। प्राइमरी का मकसद ये है कि ये हमारा सिस्टम जो है आगे सप्लाई दे रहा है कंप्यूटर्स को, सर्वर। और ये जो हमारा सिस्टम पड़ा है ये हमारा है स्टैंड बाय, इसको हम कहते हैं स्टैंड बाय, या टेक्निकली हम इसको कहते हैं फेल ओवर। कि अगर खुदा ना खास्ता है हमारा सर्वर 1 ड्रॉप हो जाता है, फेल हो जाता है, तो हमारा जो सर्वर 2 होगा वो टेक ओवर कर लेगा, ठीक है ना। सर्वर 2 हमारा टेक ओवर कर लेगा। तो अगर सर्वर 2 भी टेक ओवर ना किया फिर हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा। और ये हमारा है एक्टिव एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ऊपर जो एक्टिव स्टैंड बाई में, ये हमारा सर्वर 1 एक्टिव था, सर्वर 2 स्टैंड बाय था। और एक्टिव एक्टिव के अंदर हमारा ये लोड बैलेंसर आ जाता है। ये सर्वर 1 भी हमारा एक्टिव होता है और सर्वर 2 भी हमारा एक्टिव होता है। और जो लोड बैलेंसर मेन इंपॉर्टेंट ये मिसिंग होगा, ये लिखना होगा आपको कि ये क्या चीज़ है। आपने कहना लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर क्या होता है कि ये HTTP सर्वर 1 को कहता है कि आपने 1 2 और 3 को सप्लाई देनी है, सर्वर 2 को कहता है आपने 4 और 5 को सप्लाई देनी है। अगर सर्वर 1 ड्रॉप हो जाता है तो लोड बैलेंसर क्या करता है, सारा लोड सर्वर 2 पे डाल देता है। अगर सर्वर 2 हमारा फ्लॉप हो जाता है तो सारा लोड हमारा ये सर्वर 1 को दे देता है। ओके, अब हम थोड़ा सा सांस लिए बगैर चलते हैं 3 टाइप ऑफ रेडनोट साइट्स मॉडल। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्टली आता है, MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट लॉन्ग कुछ भी आ सकता है ये आपको, ठीक है। अब इसमें बताएंगे, सर पूछेंगे कि हॉट साइट, इनके नाम बताएं। पहला तो सर ये पूछेंगे इनके नाम बताएं, आपको पता हो नाम, हॉट कोल्ड एंड वार्म, ठीक है, ये आपको नाम पता हो। नेक्स्ट चलते हैं कि सर ये पूछ सकते हैं कि इसमें से जो हॉट है वो क्या है, एक्सपेंसिव है, चीपेस्ट है, क्या है। आपने कहना हॉट एक्सपेंसिव है। इसका आपने कैसे याद करना है, जो गर्मियाँ होती हैं वो हॉट होती हैं और गर्मियों में बिल ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लिहाजा हमारी जेब के ऊपर गर्मियाँ एक्सपेंसिव होती हैं। और सर्दी में हमारा बिल कम होता है बिजली का, तो वो चीप होती हैं, सस्ती होती हैं। इसको ऐसे याद करना, जो वार्म होता है वो मिडिल ग्राउंड होता है, ठीक है। ये 3 साइड्स हो गए, ये हर स्टूडेंट को आता है। और बैकअप स्ट्रेटेजी, बैकअप स्ट्रेटेजी के अंदर वो पूछ रहे हैं आपने क्या अडॉप्ट करने बैकअप स्ट्रेटेजी। प्राइमरी बैकअप एट सेकेंडरी डिजास्टर रिकवरी। प्राइमरी बैकअप एट सेकेंडरी डिजास्टर साइड में हमने जो हमारा जो प्राइमरी डाटा होगा वो हमारी जो दूसरी जगह पड़ी होगी डिजास्टर रिकवरी, हमने यहाँ पढ़ी नहीं है। डिजास्टर भी पढ़ेंगे, डिजास्टर रिकवरी भी पढ़ेंगे। तो मिरर एट DR साइट, ठीक है ना। फॉर क्रिटिकल सिस्टम, हम क्रिटिकल सिस्टम के लिए मंथली फुल बैकअप, क्रिटिकल सिस्टम के लिए मंथली फुल बैकअप, डेली इंक्रीमेंटल बैकअप होगा। और फॉर क्रिटिकल नेटवर्क डिवाइसेस के लिए वीकली फुल बैकअप, बैकअप बेस्ड ऑन चेंज। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये पूछते हैं सर, ये क्वेश्चन आता है तकरीबन स्टूडेंट्स को। बैकअप कंसिडरेशन मुझे आया था, उसके बाद कम स्टूडेंट्स को आता है कि कंसिडरेशन क्या है, आपके ख्यालात क्या हैं कि व्हाट टू बैकअप, वेयर बैकअप, बैकअप लोकेशन कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी बैकअप करने की, बैकअप ऑपरेटर कौन होगा। तो अब हमारा ये आ गया डिज़ास्टर। व्हाट इज़ डिज़ास्टर, डिज़ास्टर क्या है। वैसे आप अपने माइंड में लेके आए कि डिज़ास्टर होता क्या है। डिज़ास्टर होता है तबाही, कोई ना कोई हादसा, एनी सिग्निफिकेंट इवेंट दैट काजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ये हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। वहाँ पे कोई भी ऐसा हादसा हो जाए, एनी सिग्निफिकेंट इवेंट जिससे हमारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए, उसको हम कहते हैं डिज़ास्टर। दस इफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑफ द बिजनेस।
ठीक है, हमारा बिजनेस को ये इफेक्ट कर दे। अच्छा, डिज़ास्टर तो हो गया, उससे हमने बचना कैसे है, उसको मतलब डिज़ास्टर रिकवरी कहते हैं, डी आर इज़ एन एरिया ऑफ सिक्योरिटी दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन और क्विकली रिज्यूम मिशन। डिज़ास्टर रिकवरी क्या होता है कि हमारा एक सेक्शन होता है कि जो हमारा सिस्टम अगर यहाँ पे क्रैश कर गया तो जो हमारी एक बैकअप साइट होती है वहाँ के ऊपर हमारा सिस्टम ठीक रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा ना खास्ता अगर एक बैंक है हमारे मुल्तान सिटी के अंदर, उसमें आग लग जाती है, सिस्टम सारा जल जाता है, तो अब आपका क्या ख्याल है, जो बैंक्स होते हैं वो आपका डाटा सिर्फ बैंक तक महदूद होगा? नहीं, उनका डाटा बैकअप के ऊपर एक उन्होंने अपना बैकअप वो बनाया होता है प्लान, ठीक है ना, उसको डीआरबी कहते हैं, डिज़ास्टर रिकवरी बनाई होती है, वहाँ के ऊपर डाटा होता है। सेंटर में उनका एक और भी प्लान होता है, ठीक है ना, उनके 3 रिकवरीज होती हैं, एक बैंक में चल रही होती है, एक एक और साइट होती है, एक डिज़ास्टर रिकवरी साइट होती है, ठीक है। 3 जगह पे उनका डाटा एट अ टाइम फीड हो रहा होता है। तो अब वो कह रहा है डिज़ास्टर रिकवरी ये कि खुदा ना खास्ता आपका एक जगह पे इशू आ गया है, तो आप अपने जो डिज़ास्टर रिकवरी के ऊपर मशीन रखी हुई हैं, अपने सर्वर रखा हुआ है अपना, उस वहाँ से फ़ौरन सिस्टम को चला दें, ठीक है। डिज़ास्टर रिकवरी इज एन एरिया ऑफ सिक्योरिटी दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन, पहले तो हमारा सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, वहाँ से ख़त्म हो गया तो वहाँ से हमने इसको रिस्टोर कर लिया, या क्विकली रिज्यूम मिशन, या फिर फ़ौरन ही हम इसको स्टार्ट कर दें। क्रिटिकल आईटी फंक्शन फॉलोइंग अ डिज़ास्टर, व्हाट कुड कॉज इन्वोकेशन फॉर डिज़ास्टर फेल ओब्लिक डिज़ास्टर साइट, डिज़ास्टर रिकवरी फेल टू डिज़ास्टर साइट ने। अच्छा, कौन सी चीज़ ऐसी वो वाक़यात हो सकते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर के अंदर क्या होता है, फ्लड हो रखा था, कहीं फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, या लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को, या कोई स्टॉर्म आ जाता है। डिज़ास्टर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन सच एज रॉयट, फायर, टेररिस्ट अटैक्स। व्हाट इज़ बिजनेस कंटिन्यूटी, अगर सर पूछ लें इसको बीसी भी कहते हैं कि बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी इज अ कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसकी सलाहियत ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कंटिन्यू रहे, और सर्विस एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल ऑफ फॉलोइंग और डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट, कि हमने एक कहा था कि हमने आपको शाम तक 100 पीस तैयार करके देने हैं, अगर हमारा सिस्टम डिस्टर्ब भी हो जाता है तब भी हमने शाम के गिवन टाइम तक अपना टारगेट पूरा अचीव कर लिया, तो वो हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर पूछ रहे हैं कि एक रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन है, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? वो है SSH। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आप एक बैंक ऐप यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, आप LMS यूज़ करते हैं, जब भी कोई आप आईडी लगाते हैं आईडी आपको शो होती है बैंक उसके अंदर, और जब पासवर्ड होता है वो आपको शो नहीं होता, स्टार बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले ये होता था जो टेलनेट होता था ना प्रोटोकॉल, वो ये होता था कि आपने आईडी लगाई, आपने पासवर्ड लगाया, आपका पासवर्ड जो डेटाबेस के ऊपर आपका वो बैठा एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है, वो आपका पासवर्ड देख सकता था टेलनेट के अंदर, वो हमारे सिक्योर नहीं था सिस्टम। अब हमने यूज़ कर लिया SSH, सिक्योर शेल। सिक्योर शेल में क्या होता है कि जो हमारा पासवर्ड है सिर्फ हम ही देख सकते हैं, जो भी कोई और बंदा बैठा हुआ है किसी साइट के ऊपर, कोई सर्वर के ऊपर, कोई डेटाबेस के ऊपर, वो हमारा पासवर्ड नहीं देख सकता, इसलिए हम कहते हैं ये है सिक्योर शेल, SSH। अगर सर पूछे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा बेस्ट है, तो आपने कहना है ये SSH। अगर वो पूछ लें कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, अगर प्रोटोकॉल पूछ लें कौन सा यूज़ होना है, आपने कहना है SSH। अगर पूछ लें SSH कितने टाइप्स होते हैं, आपने कहना है 2, SSH1 एंड SSH2, ठीक है, ये इनके मैन डेफिनेशन है। अच्छा, एक और है NH, हॉस्पिटल अटैक, अगर सर पूछ लें अगर ये आए तो आपने क्या कहना है इसके अंदर, ठीक है ना,
इसके अंदर क्या हुआ, रैंसमवेयर अटैक हुआ। ठीक है, एनएचएस हैक यूजिंग वाना डिस्क्रिप्टर रैंसमवेयर अटैक। ठीक है, एक मिनट यार, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रही है, ये क्या हो गया इसके साथ। प्रोटोकॉल्स, हाँ 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 हाँ, अच्छा मैं ज़रा, एक मिनट, थोड़ा सा ना मुझे कन्फ्यूजन हो गई है। कहते हैं ना, कन्फ्यूजन दूर करने बेहतर होता है। हाँ, ये दिया गया यहाँ पे, ये चीज़, वाना डिक्रिप्टर रैंसमवेयर, इसने हिट किया था 99 कंट्रीज़ में। इसने 75,000 अटैक्स किए थे 99 कंट्रीज़ के अंदर। तो सर अगर पूछने कौन सा अटैक था ये आया स्टूडेंट को, तो आपने कहना है रैंसमवेयर, जिसे ना तावान तलब करना, रैंसमवेयर। ओके, रैंसमवेयर अटैक, अगर ये पूरा याद कर लें, वाना डिक्रिप्टर रैंसमवेयर, इट्स वेल एंड गुड। ओके, अब हम मतलब फाइल की तरफ। तो अच्छा, व्हाट इज बीसी प्लान, इसको आप छोड़ सकते हैं। वैसे ये इंपॉर्टेंट है आईटी लाइफ साइकिल। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं एक भागते हुए नज़र। तो आईटी लाइफ साइकिल क्या होता है, आपने मोबाइल ख़रीदना है, लैपटॉप ख़रीदना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आप वो करते हो। आप सोचते हो यार मैंने कौन सा मोबाइल लूँ, फिर ख़रीदने जाते हो तो आप देखते हो यार मैंने ये ख़रीद लिया है। ख़रीदने के बाद आप उसमें पाउच चढ़ाते हो, प्रोटेक्टर चढ़वाते हो, ठीक है ना। तो उसकी इंस्टॉलेशन हो गई, फिर उसको महफूज करते हो प्रोटेक्टर वगैरह से, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस हो गई उसकी, सपोर्ट एंड मेंटेनेंस, फिर ख़राब होता है उसको ठीक कराते हो। ठीक होने के बाद फिर जब देखते हो आप पुराना हो गया तो बेच देते हो, फिर रिटायरमेंट ओब्लिक डिस्पोजल। ये इसी तरह लैपटॉप या कंप्यूटर, कंप्यूटर आपने लिया, उसका प्लानिंग किया कौन से कंप्यूटर लें, हार्ड क्या हो, उसकी रैम क्या हो, प्रोसेसर क्या हो, फिर आपने ख़रीद लिया। ख़रीदने के बाद घर आकर उसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको महफूज बना लिया, फिर उसको एक्सेप्टेंस हो गई, फिर उसको सपोर्ट एंड मेंटेनेंस कर ली। तो अच्छा, व्हाट इज़ पैचिंग, सर अभी पूछ नहीं रहे, वैसे पूछ सकते हैं पैचिंग क्या है। फिक्सिंग ऑफ विलनरेबिलिटीज़, विलनरेबिलिटीज मीन सिस्टम के अंदर खामियाँ। फिक्सिंग ऑफ विलनरेबिलिटीज इन अ सॉफ्टवेयर और अ फर्मवेयर विद वेंडर रिलीज पैचेस। पैचेस आर आल्सो कॉल्ड फिक्सेस, हम कोई भी फिक्सेस अप्लाई करते हैं तो उसको हम पैच कह सकते हैं। पैचेस आर आल्सो कॉल्ड फिक्सेस। ओके, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा बार बार, ये आ भी रहा है स्टूडेंट्स को। प्री रेक्विजिट क्या है, सिक्योरिटी हार्डनिंग जो हमारा पूरा पढ़ रहे हैं इसके अंदर प्री रेक्विजिट होता है, उससे पहले की खसूसियात, ठीक है, उसके पहले से करने वाले काम वो कौन से आपने ये देख लेने हैं स्टेप्स। हु विल कंडक्ट सिक्योरिटी हार्डनिंग, मैं देखो वीडियो रिकॉर्डिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही, काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हु विल कंडक्ट सिक्योरिटी हार्डनिंग, तो अच्छा हाँ, ये आ रहा है टेबल शेप में आ रहा है स्टूडेंट्स को। ऑपरेशन टीम, सिक्योरिटी टीम, आईटी मैनेजमेंट। अगर ये आए टेबल शेप में तो आपने घबराना नहीं है, घबराएंगे तो हम भी नहीं। एक मिनट मैं ज़रा आपको नीचे ले चलता हूँ, भगा रहा हूँ मैं अपने सिस्टम को। थोड़ा हंस भी लिया करो यार, 38 मिनट हो गया आप हंसे नहीं हो, न मैंने आपको कोई जोक सुनाया ना आपने कोई जोक सुना। बहरहाल जो आज पेपर ना स्टूडेंट का काफ़ी तक बेहतर हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो भी पूछ सकते हैं सर, अगर पूछ लें तो आप सर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सर क्या पूछें आपसे, सर पूछ सकते हैं कि मुझे ये बताओ कि मेजर वो कौन सा यूज़ होता है स्कैनर यहाँ पे विलनरेबिलिटी के लिए। तो आपको पता हो 4 टाइप्स के हमारे स्कैनर यूज़ होते हैं, नेक्सिस, कुलैस, रैपिड 7, ओपन वास।
ठीक है। अब यहाँ पे वो ये चीज़ आ गई, इम्पोर्टेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर। तो कौन सी टीम कौन सा काम परफॉर्म करती है, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आ गया आईटी ऑपरेशन टीम जो है वो स्टडी कंट्रोल्स कंट्रोल्स को स्टडी करती है, ठीक है, कि कौन से कंट्रोल अप्लाई करने हैं। स्टडी करने के बाद फिर वो अप्लाई द कंट्रोल्स इन टेस्ट सेटअप, हमने ऊपर पढ़ा था ना टेस्ट सेटअप, टेस्ट सेटअप के अंदर अप्लाई करती है। फिर इतना काफ़ी आपके लिए। या फिर ये कर देना असिस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम विद वैलिडेशन, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम क्या करती है, ये करती है कंडक्ट वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होती है मैं आपको यहाँ समझा दूँ। वैलिडेशन होती है कि हम चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे जो कंट्रोल अप्लाई किए हैं हमने अब तक से कर लिया, हो सकते हैं ना हुए हों। अगर जो टीम अप्लाई कर रही है वही खुद ही टेस्ट करेगी तो वो कहेगी यार मैंने कर दिए तो ये हो गए, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे, देखेंगे, अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे। इसको हम कहते हैं वैलिडेट करना, ठीक है ना। तो के कंट्रोल्स जो हमने अप्लाई किए वो सक्सेसफुली एक्यूरेटली सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, तो वो करेंगे, वो कंडक्ट वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम अगर कोई इशू हुआ तो उसकी चेकलिस्ट बनाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट द स्टेटस ऑफ कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट, ओके। फॉरवर्ड वैलिडेशन रिपोर्ट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को ये फॉरवर्ड कर देंगे। इसकी भी दो इंपॉर्टेंट है, इसके पहले दो इंपॉर्टेंट है, इसके पहले दो इंपॉर्टेंट है। ये टेबल शेप में हर स्टूडेंट को आ रहा है, इतना बता रहा हूँ आपको मैं यहाँ, इसलिए आपको हैंडआउट्स में लेके आया ताकि आपको पता हो ये वाला। आईटी मैनेजमेंट क्या करती है, साइंड ऑफ अ चेंज मैनेजमेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। एंश्योर आईटी ऑपरेशन टीम रिसीव रिक्वायर्ड गाइडेंस एंड सपोर्ट, जो उसको चाहिए था वो प्रॉपर मिल गया, ठीक है। अब जो कंसल्टेंट होते हैं या प्रोजेक्ट डायरेक्टर वो ड्राइव द सिक्योरिटी प्रोग्राम, पूरे सिक्योरिटी प्रोग्राम को वो ड्राइव करता है, चलाता है। एंश्योर दैट स्ट्रेटेजी इज अलाइंड विद प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव्स वो किए थे रखे थे, हमने सोचे थे ऑब्जेक्टिव्स, क्या वो प्रॉपरली अटेन हो रहे हैं, वो सही सीमत में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इतना ही आएगा। स्टेक होल्डर को आप वैसे छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है ना। आप इतना याद कर लो, आपके लिए ही इतना ही काफ़ी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और इसमें पहले तीन तो इंपॉर्टेंट, मोस्टली इन दो का पूछते हैं, आईटी ऑपरेशन टीम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। अब हम चलते हैं फाइल की तरफ। अब हमने पढ़ा था ना ऊपर 8 स्टेप मेथोलॉजी, 8 स्टेप मेथोलॉजी के अंदर ये 8 स्टेप्स आ गए हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वही स्टेप्स हैं जो हमने वहाँ पढ़े थे। आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट, रिसर्च, अप्लाई, कंट्रोल। अब यहाँ पे ये है कि कौन सी टीम कौन सा काम परफॉर्म करती है, परफॉर्म बाय, फैसिलिटेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। फिर यह टीम लीड, आईटी ऑपरेशन टीम, इम्प्लीमेंट कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, टीम लीड, आईटी ऑपरेशन टीम। इसको आपने भी देख लेना है। अब यहाँ पे सिस कंट्रोल्स आए हुए हैं हमारे पास, तो इसमें से सर पूछ सकते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस के कितने कंट्रोल्स हैं। आपने कहना है 8। नेट डेस्कटॉप के कितने हैं, आपने कहना 21। मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस का मोस्टली पूछते हैं, आपने कहना है 1, ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर्स के कितने कंट्रोल्स हैं, 2। ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने, सबसे ज़्यादा 36 हैं, ओके। यार मैं थक गया हूँ, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। चलो मैं भगा भगा के करता हूँ अब, ठीक है। आ लुक एट सिस सिक्योरिटी बेंचमार्क। अब ये जो सवाल है ना ये इस तरह से आएंगे कि अच्छा, अब थोड़ी सी ब्रेक ले ली। आ लुक एट सिस सिक्योरिटी बेंचमार्क्स। अब यहाँ से बेंचमार्क्स स्टार्ट हो रहे हैं। सिस सिक्योरिटी ये इसके कंट्रोल्स से, ठीक है ना। ओवरऑल कितने बेंचमार्क हैं इसके,
मैंने सारे हाईलाइट कर दिए। सर कोई से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका सारा मोस्टली अगर इस तरह का दे देते हैं तो आपने ये जो इसका फार्मूला ना एंड पे, ये चीज़ आपने इसको देनी होगी सर। आपको ये चीज़ डिमांड करेंगे, ठीक है ना। ए एस ए माइनस एफ डब्ल्यू हैश एस एच रन कंसोल, ठीक है ना। फिर ये इसको कहते हैं अपना कौन सा पाइप ऑपरेटर लंबा खड़ा हुआ है, तो इन टाइम आउट डैश 5, तो हेयर सेशन टाइम आउट इज़ 5 मिनट्स। अब ये नहीं पता कि ये 5 मिनट लिखना है आपने या फार्मूला भी साथ लिखना है, क्योंकि मैंने सब पेपर नहीं दिया, स्टूडेंट्स ने बताया कि ये आया हुआ था। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब सर यहाँ से पूछेंगे आपसे, जो टॉपिक हमारे स्टार्ट हो रहे हैं ना, आई थिंक 73 या हम यहाँ कहीं आ गए हैं। तो 6 बेंचमार्क स्टार्ट हो गए विंडो सर्वर 2012 के लिए। बेंचमार्क, इनमें सर क्या पूछेंगे बेंचमार्क में? प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी? आपने कहना है लेवल 1 डोमेन कंट्रोलर, लेवल 1 मेंबर कंट्रोलर, इतना याद करना है। और लेवल 2 डोमेन कंट्रोलर, लेवल 2 मेंबर सर्वर। टोटल इसके 4 कंट्रोलर हैं। ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकता है, मुझे याद आया ये क्विज में भी एमसीक्यूज आता है ये वाला कि कितने कंट्रोल्स हैं, 2 4 6 8। और ये होगा डिफरेंट होगा, लाइक इनको मिक्स कर देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से हैं। और टॉपिक नंबर 66, डिजास्टर्स कौन से हैं, ठीक है। लुक एट डिजास्टर्स। पहले ये देखें, यूएसए डीओडी डिफेंस ऑफ, इस तरह करके है, जो अमेरिकन डिफेंस है ना वो इसको यूज़ करते हैं यूएसए वाले। अब स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स होता है सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ठीक है। ये है मोस्ट एक्सपेंसिव सिक्योरिटी बेंचमार्क्स अवेलेबल, मोस्ट रेगुलेटली अपडेटेड अनक्लासिफाइड वेरिएंट। इसका पता नहीं है वेरिएंट कौन सा होता है। अब स्ट्रिंग कंटेंट अगर सर पूछ लेते हैं कि डीजा स्ट्रिंग्स कंटेंट नेम्स, तो आपने कहना जनरल इंफॉर्मेशन, डिस्कशन, चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट, सीसीआई। सीसीआई होता है कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर। ये आपका एमसीक्यूज भी आएगा कि सीसीआई किस चीज़ का एब्रीवेशन है। तो आपने कहना है कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह का होगा, कैट 1 कैट 2 कैट 3। ये टेबल इस तरह का होगा कि कैट 1 का कैट 2 के सामने होगा, ये उठा के ऊपर डाल देंगे, कैट 2 के सामने कैट 3। तो इसको आपने अरेंज करना होगा, आपको पता होगा तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं ये टेबल, ओके। और ये इंपॉर्टेंट टेबल है सिस एंड डिज़ा का, इसका टेबल होगा और आपने उसके सामने लिखना होगा, या होगा तो अरेंज करना होगा कि अब मुझे नहीं आइडिया ये किस तरह का, लेकिन आपने इसको याद कर लेना फीचर्स को, ठीक है। फीचर्स में आता है कि कंट्रोल कवरेज सिस में गुड है, डीजा में एक्सीलेंट है, क्योंकि ये कंट्री वाइड होता है जो डीजा होता है। सिस होता है एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन, एक सिटी के लिए होता है। ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मीन स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में सूट करता है, ठीक है। कहाँ पे सूट करेगा ये? स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन। और जो डीजा है ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। और यूज़र फ्रेंडलीनेस मीन ये गुड है और ये सेटिस्फैक्ट्री गुजारा है, क्योंकि जितनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है उसका कंट्रोल मुश्किल होता है। अच्छा, अनयूजेबल टर्मिनोलॉजी नो, इसमें है यस। कंट्रोल डिटेल, इसमें गुड है, इसमें फिर सेटिस्फैक्ट्री आ गया है कि गुजारे लायक है। टूल, इसके अंदर कौन सा यूज़ होता है? आपका एमसीक्यू आ सकता है। सिस के अंदर कैट यूज़ होता है, कैट कमर्शियल। और डीजा के अंदर स्कैप मिलिट्री, ओके। और कंट्रोल प्रायोरिटाइजेशन सिस में होता है लेवल 1 लेवल 2, और कैट में कैट 1 कैट 2 एंड कैट 3। इतना काफ़ी आपके लिए, नीचे बेशक छोड़ भी दें कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी कहाँ उड़ गई? चलो, सिस, अच्छा लिनक्स, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 बेंचमार्क, इसके 2 हैं। लेवल 1 जो है सर्वर, लेवल 2 वर्क स्टेशन। ये आ सकते जिसके 2 डिफरेंट हो ना, वो इम्पोर्टेंट है, वो आ सकता है। सर पूछ सकते हैं कौन से इसके
प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी ऊपर चला गया है, इसको हम नीचे पे ख्याल में नहीं ला सकते, नहीं एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि ये पीडीएफ है। अच्छा, तो ये आपका अपना वो आ सकता है एमसीक्यूज, ये चीज़ ठीक है। और इसकी सिवियरिटी लेवल है कैट 1, ये इसकी प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी थी, लेवल 1 सर्वर, लेवल 2 वर्कस्टेशन, और प्रोफाइल इसकी सिवियरिटी लेवल है कैट 1। ओके, और सॉरी ये और है, ये है सोलारिस का सिक्योरिटी हार्डनिंग फॉर सोलारिस, तो इसका सिवियरिटी लेवल कैट 1 है, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी लेवल 2 है। ये सोलारिस वाला इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, सोलारिस वाला आ सकता है। और ओरेकल में द सर्विस नेम इज, ये कम चांस है इसके, लेकिन इसका कैट 1 आपको पता होना चाहिए, कैट 1 ठीक है। और एम एस एस क्यू एल का क्या है, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी लेवल 1 डाटाबेस इंजन, और विंडो 8 का प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी लेवल 1 और लेवल 1 प्लस बिट लॉकर। ओके, टॉपिक नंबर 79 का है, विंडो 10 में कैट 1 है। एम एस एक्सचेंज सर्वर, एम एस एक्सचेंज सर्वर में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो है प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, लेवल 1 मेल बॉक्स सर्वर सिक्योरिटी, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स पे सेट करनी है आपने, तो इसको भी अपने इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है। क्रोम वाली भी इम्पोर्टेंट है ठीक है। इसकी सिवियरिटी लेवल कौन सी है, कैट 1। फायरफॉक्स का लेवल 2 है सिवियरिटी लेवल, और सिस्को ISO 15 ये आपने याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि लेवल 2 एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट सेट, ये आपने याद करना है, प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी इंपॉर्टेंट में से है। VLAN कैट 2 इसके अंदर सिक्योरिटी हार्डनिंग है। हो सकता है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स या सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, हम इसको सैम भी कहते हैं, इसमें से शायद कोई सर कुछ पूछ लें कि गवर्नेंस फेज के स्टेप्स बताएं या कंस्ट्रक्शन फेज, वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन है पड़ा MCQ के अंदर, हैंडआउट्स के अंदर हम कुछ नहीं कह सकते। तो लोग कहते हैं ना ये फाइनल के अंदर है, फाइनल के अंदर नहीं है, ये मिड के अंदर भी हैं, ये स्टेप्स आपने याद कर लेने हैं इसके। नेक्स्ट है 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग, सिक्योरिटी हार्डनिंग के 2 टाइप्स, IT एसेट एंड सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय थर्ड पार्टी। अच्छा, केस स्टडी है ये एंड्रॉयड की, एंड्रॉयड में लेवल 2 है, एंड्रॉयड में लेवल 2। अच्छा, कहीं पे लेवल 2 होगा, कहीं पे कैट 1 कैट 2 होगा, ये भी आपने याद रखना है कि इसके अंदर क्या आना है हमारा। केस स्टडी एप्पल iOS ये आता है मोस्टली, एप्पल iOS वाला जो है ये आता है, इसका है लेवल 2 इंस्टीट्यूशनली ओन्ड डिवाइस। अच्छा, क्लाउड AWS के अंदर क्या आता है, लेवल 2, ये भी आया था लास्ट सेमेस्टर में, स्टूडेंट्स को पूछा गया था कि केस स्टडी हार्डनिंग कंसीडरिंग इन योर माइंड फॉर क्लाउड AWS व्हाट वाज द प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, आपने कहना लेवल 2। अब एक आ सकता है कि किसके अंदर सिस एंड डिजास्टिक्स नहीं होते, विच टाइप ऑफ एसिड डू नॉट हैव सिस डिजास्टिक्स, वो है सर्वर एप्लीकेशंस लाइक ASP.NET PHP एंड अदर्स। अब अदर में क्या आता है, एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट, एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट और ASP.NET और PHP वाले सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा सिस एंड डिज़ाइन नहीं होता, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वैसे देख लें ये वाले प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी सिस बेंचमार्क, वो है कि डिस्क्रिप्शन, ये स्टेप्स हैं 1 4 5 6, डिस्क्रिप्शन
रैशनल, ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, रेफरेंसेस। फिर मेंशन द नेम ऑफ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेक्सस स्कैनर गिव कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग फीचर्स। वो ये है कन्फिगरिंग कन्फिगरेशन ऑडिटिंग, CERT, सिस, कोबेट उब्लिक आईटिल। तो ये है। सर पूछते हैं व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ऑटोमेटेड सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन। नेम ऑफ टूल यूज्ड। फर्स्ट स्टेप कौन सा है और टूल कौन सा यूज होता है। स्कैन एंड IT एसिड यूजिंग कुलैस इज कंप्लाइंस स्कैन एंड नेक्सिस कंप्लाइंस स्कैन और सिसकैट प्रो, ये हमारा टूल यूज होते हैं। और ये एक क्वेश्चन स्टेटमेंट लंबी चौड़ी कि आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा अटैक था। आपने कहना रैंसमवेयर अटैक। जिस तरह ऊपर वो रैंसमवेयर अटैक था ना, MC उसके अंदर हमने ऊपर पढ़ा है NHS हॉस्पिटल अटैक, तो इसमें भी रैंसमवेयर अटैक है, उसमें भी ये भी उससे मिलता जुलता है, बल्कि सेम वही चीज़ है। 99 कंट्रीज हिट और ये वही रैंसमवेयर अटैक ही है। ठीक है। अब ये है MCQs। अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको चलो इधर लिख देता हूँ। स्कैनर्स मोस्टली COMMO कॉमन। नेक्सिस, फिर हमारा हो गया कुलैस, नेक्सिस कुलैस। इसको मैं 3 शीट, यार ये क्यों नहीं कर रहा काम। तीन रैपिड 7, नंबर 4 ओपन वास। अगर किसी को में से कोई आता है तो आपने ये देख लेने हैं। ठीक है। बाकी ये स्कैनर्स हैं, मोस्ट कॉमन यूज स्कैनर। और हम आते हैं अब MCQs की तरफ। ये MCQs है, मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि घंटा होने वाला है। आपने इसके स्क्रीनशॉट लेके या स्क्रीन रोक के इसको देख लेना है। ठीक है। इसका इसका ये वाला क्वेश्चन है, ऑटो प्ले फॉर आर ड्राइव्स। ये इसका ये सवाल है। इसका DR वाले का रिस्टोरिंग IT सर्विसेज आफ्टर एन एक्स अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, डिजास्टर रिकवरी क्या होती है। तो ये है बैकअप स्ट्रेटेजीज हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डाटा रिकवर करने के लिए। फिर ये क्वेश्चन हो गया। फिर ये हो गया एंड अकॉर्डिंग टू रूल 10 CPAN 1010 डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। ठीक है ना। ये वही आ गया SSH प्रोटोकॉल्स कौन से हैं, मोर सिक्योर एंड एडवांस्ड इंक्रिप्शन, हॉट साइट्स इन डिजास्टर रिकवरी एज अ। अच्छा, डाटा सेंटर फायरवॉल, प्रोटेक्ट शेयर फिनेंशियल ऑडिटिंग। अब यहाँ पे सिर्फ ना, अब जो यहाँ पे शुरू हो रहे हैं ये वाले, ये मुझे स्टूडेंट ने जस्ट क्वेश्चन बताए थे, आंसर मैंने खुद ढूंढे। कोई भी आ सकता है। इफेक्टिव मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस मीन, तो ये क्वेश्चन है इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। अच्छा, अच्छा इनका स्क्रीनशॉट लेना ले ले। ये MCQs हैं।
ये MCQs है, आगे पीछे हो सकता है, नंबरिंग का इशू कोई नहीं है। चलो जी, ये भी हो गया। अब ये देखो, ये आ गया, देयर आर स्टेप्स इन आ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, ये 7 है। मैंने चैट जीपीटी से देखा, वो कहता है 6 स्टेप्स हैं, हालांकि वो गलत बता रहे हैं। ये ठीक है। ये ये चीज़, अच्छा। ये सारे MCQs हैं। मैं हल्का हल्का रोक रहा हूँ जस्ट इसको, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने अभी भी शॉर्ट की है वीडियो। अच्छा, इसके अंदर ना एक मिनट मुझे देखने दें। MCQ सारे आ गए। अच्छा, अच्छा, ये हमारे MCQs भी हो गए, ऊपर एम क्वेश्चंस आ गए। तकरीबन मेरे ख्याल में यही क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गए, ये वाले हो गए, टेबल्स हो गए, ये हो गए, ये 3 व्यू हो गए इसके। और ऐसे सिक्योर शेल वाला करना है, ये कॉमन सोल्यूशन याद कर लेने हैं आपने, सीमेंट सोल्यूशन। ठीक है ना, कोई चीज़ आपकी छूटी हुई ना हो। इसमें फ़र्क है मेजर कंपोनेंट और इसका मेजर कंपोनेंट और मेजर टूल कौन से हैं IT एंटरप्राइज के, ये भी याद करना है अच्छे से। ये टेबल जितनी जगह इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये 8 स्टेप मेथोलॉजी है, एंड तक काम आएगी। और इनके नाम याद कर लेने हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। और दो में याद कीजिएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में किसी को फाइल चाहिए हो इनबॉक्स कर सकते हैं। और दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इसको बंद कर दें आप।